संगीत पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता तपता है, तब जा कहीं बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। माता पिता की दौलत पर घमंड करने में क्या खुददारी, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड माता पिता करें। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था, किसी ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमे फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति संतोष के भाव में रहता है वह सबसे धनी होता है, क्योंकि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि मन की शांति और कृतज्ञता में है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो, तभी जीवन में प्रसन्नता आएगी और चिंता दूर होगी। हम में से बहुत से लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम हमेशा बेहतर चीजों की चाह में लगे रहते हैं और जो कुछ हमारे पास पहले से है उसे महत्व ही नहीं देते। यही कारण है कि चिंता और असंतोष हमारे जीवन में जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक और सोचें कि हमारे पास क्या क्या है तो हमें एहसास होगा कि हम पहले से ही कितने धनवान हैं। एक व्यक्ति जिसके पास घर, भोजन और पहनने के लिए कपड़े हैं वह उन करोड़ों लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली है जिनके पास यह सब नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति वह पा सकता है जो एक बीमार करोड़पति भी नहीं खरीद सकता। शारीरिक सुख और मानसिक शांति, लेकिन फिर भी हम इन अनमोल चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सोचिए अगर कोई हर समय इस चिंता में डूबा रहे कि उसके पास और ज्यादा पैसा क्यों नहीं है या वह किसी और की तरह सफल क्यों नहीं बन पाया, तो क्या वह कभी संतुष्ट हो सकता है? नहीं, बल्कि यह चिंता उसे और ज्यादा बेचैन कर देगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह देखे कि उसके पास पहले से कितना कुछ है, एक परिवार, दोस्त, सेहत, रहने की जगह और सबसे जरूरी चीज एक नया दिन जीने का अवसर, तो उसकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी और संतोष बढ़ने लगेगा। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हमें यह समझ आने लगता है कि जीवन की असली खुशी उन चीजों में नहीं जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों में है जो पहले से ही हमारे साथ हैं। यही सोच हमें चिंता से मुक्त करती है। इसलिए हर दिन यह सोचो कि आज आपको किन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। भले ही दिन कठिन रहा हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। अगर आप हर सुबह जाग सकते हैं, अपनों के साथ समय बिता सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो आप पहले से ही बहुत सौभाग्यशाली हैं। सच्ची खुशी हमेशा कृतज्ञता से ही आती है। जब हम आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तो हमारी चिंताएं खुद ब खुदा अंदाज करते हैं। वे तुम्हारी परवाह नहीं करते, इसीलिए उन्हें बार बार मौका देना बंद करो और अपनी अहमियत को समझो। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा झुकना खुद को कमजोर साबित करना होता है। अगर कोई तुम्हें खोने के डर के बिना जी रहा है तो तुम भी उसे खोने के डर में मत जियो। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा सहता रहता है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पास भी खुशी से जीने का हक है। कभी कभी दूर चले जाना ही सही होता है, क्योंकि कुछ लोग तब तक तुम्हारी कदर नहीं करते जब तक तुम उनके बिना जीना सीख नहीं जाते। जब तुम्हें खुद की कदर आ जाएगी तब तुम सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दोगे। हर दर्द तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, कुछ दर्द तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। जब तक तुम बीते हुए दर्द को पकड़ कर रखोगे तब तक तुम नए सुकून को महसूस नहीं कर पाओगे। हर इंसान बदलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा हो। अगर कोई इंसान पहले
जैसा नहीं रहा तो उसे पकड़कर रखने से अच्छा है कि खुद को आगे बढ़ने दो। जब तुम सही दिशा में बढ़ो तो सही लोग खुद तुम्हारे साथ आ जाएंगे। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए टिके रहते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा माफी मांगता रहता है और दूसरा माफ करने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन यह याद रखना कि हर बार झुकना भी खुद को मिटाने जैसा होता है। कभी कभी तुम्हें अपने लिए कठोर बनना पड़ेगा क्योंकि जब तक तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तब तक लोग तुम्हें अपनी मर्जी से चलाते रहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हारी भावनाओं की कदर करेंगे। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो तो यह मत भूलो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी की मौजूदगी तुम्हें संपूर्ण नहीं बनाती बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर किसी से उम्मीद मत रखो क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत रखो। जो तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश नहीं हो सकता वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी से ज्यादा अपने अहंकार की परवाह होती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है। हर बार किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम तकलीफ में हो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को जानना चाहते हैं ताकि वे उनका फायदा उठा सके। इसलिए अपने तकलीफों को हमेशा सही इंसान से ही बांटो। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम उनकी सोच से प्रभावित होना चाहते हो या अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहते हो। कुछ बातें बोल देने से नहीं बल्कि चुप रहने से समझाई जाती है। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को समझना सीख जाएंगे तब उन्हें तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा खुद हो जाएगा। अगर कोई बार बार तुम्हें यह जताता है कि तुम उनके बिना कुछ नहीं तो उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो बल्कि उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि तुम अपनी जिंदगी खुद के लिए जी सकते हो। हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता तो वहाँ जबरदस्ती खुद को बनाए रखना भी खुद के साथ अन्याय करने जैसा होता है। कुछ चीजें जितनी जल्दी स्वीकार कर ली जाए उतना ही अच्छा होता है। जैसे कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, हर कोई तुम्हारी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता और हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता। अगर तुम हर किसी को अपने फैसलों का हिसाब देते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। इसीलिए लोगों की सोच से जब अपनी शांति को महत्व दो। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं है उनके बारे में सोचकर खुद को परेशान करना बेकार है। अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है तो अब चिंता छोड़कर खुद को हल्का करने का समय है। हर दर्द का इलाज समय के पास होता है। हो सकता है कि आज जो चीज तुम्हें तोड़ रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। जब कोई तुम्हें बार बार तकलीफ देता है और तुम हर बार सह लेते हो तो वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और जब वह खत्म हो जाती है तो सबसे शांत दिखने वाला इंसान भी सबसे मजबूत बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि तुम उन्हें वहां रहने की इजाजत देते हो। जब तुम खुद को ज्यादा अहमियत देना शुरू करोगे तब वे खुद संगीत बखुदा कह देना ही सही होता है। बार बार लौटने वाले लोग कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे बिना भी खुश है तो तुम भी उसके बिना खुश रहना सीखो। जब तक तुम खुद को दूसरों की खुशी से जोड़कर रखोगे तब तक तुम्हारी खुद की खुशी अधूरी ही रहेगी। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम उसके लिए कितने खास हो। जो सच में तुम्हारी कदर करता है वह बिना कहे ही तुम्हारी अहमियत समझ लेता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और खुद को उनके मोह से मुक्त करो।
अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करता है तो यह मत भूलो कि तुम वैसे ही अच्छे हो जैसे तुम हो। खुद को किसी और के हिसाब से ढालने में सिर्फ तकलीफ मिलती है, सुकून नहीं। जो लोग तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश नहीं हो सकते वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। अपने वे होते हैं जो तुम्हारी सफलता पर उतना ही गर्व करें जितना तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा सहारा बने। जब कोई तुम्हें बार बार अपनी गलतियों के लिए दोष देता है तो यह समझ जाना कि वह अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अपनी आत्मा की शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। हर इंसान जो मुस्कुराता है वह अंदर से खुश नहीं होता, इसलिए दूसरों की बाहरी चमक से खुद की तुलना करना बंद करो और अपनी असली खुशी को खोजने की कोशिश करो। अगर कोई तुमसे बार बार यह कहता है कि तुम्हें बदलना चाहिए तो यह सोचो कि क्या वाकई में तुम्हें बदलने की जरूरत है या फिर उसे तुम्हें समझने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारी कमियां निकालते हैं, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अपनी ताकत बनाना है। हर किसी के लिए अच्छा बनना जरूरी नहीं, खासकर उनके लिए जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। कुछ रिश्तों को खत्म करना खुद के प्रति ईमानदार होने की निशानी होती है। अगर तुम हर किसी से अपने फैसलों पर राय मांगोगे तो तुम कभी खुद के हिसाब से जी नहीं पाओगे। दूसरों की सलाह सुनो लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। कभी कभी हमें वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी खुशी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो बार बार उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। जो सच में तुम्हारा होता है वह बिना कहे ही तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर लेता है। किसी भी रिश्ते में जब तुम अकेले ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा तो यह समझ जाना कि वह रिश्ता अब सिर्फ तुम्हारे कंधों पर टिका हुआ है। और जब कोई रिश्ता एक तरफा हो जाए तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज करके अपनी बनाई हुई कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हें समझने की कोशिश करें, ना कि तुम्हें गलत साबित करने का बहाना ढूंढे। हर इंसान जो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है वह तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि वे तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें और वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला होता है उन लोगों को छोड़ना जिनसे तुम्हारा गहरा रिश्ता रहा हो, लेकिन जब कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीनने लगे तब उसे बचाने की जगह खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई बार बार तुम्हारी कमियों को गिना है तो उसे यह मत भूलने दो कि तुम में सिर्फ कमजोरियां ही नहीं बल्कि ऐसी खूबियां भी हैं जो शायद वह कभी देख ही नहीं सकता। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, इसलिए अपने फैसलों को लेकर मजबूत बनो और वही करो। संगीत पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता तपता है, तब जा कहीं बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। माता पिता की दौलत पर घमंड करने में क्या खुददारी मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड माता पिता करें। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था, किसी ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमे फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं
जो व्यक्ति संतोष के भाव में रहता है वह सबसे धनी होता है, क्योंकि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि मन की शांति और कृतज्ञता में है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो, तभी जीवन में प्रसन्नता आएगी और चिंता दूर होगी। हम में से बहुत से लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम हमेशा बेहतर चीजों की चाह में लगे रहते हैं और जो कुछ हमारे पास पहले से है उसे महत्व ही नहीं देते। यही कारण है कि चिंता और असंतोष हमारे जीवन में जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक और सोचें कि हमारे पास क्या क्या है, तो हमें एहसास होगा कि हम पहले से ही कितने धनवान हैं। एक व्यक्ति जिसके पास घर, भोजन और पहनने के लिए कपड़े हैं, वह उन करोड़ों लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली है जिनके पास यह सब नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति वह पा सकता है जो एक बीमार करोड़पति भी नहीं खरीद सकता। शारीरिक सुख और मानसिक शांति, लेकिन फिर भी हम इन अनमोल चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सोचिए, अगर कोई हर समय इस चिंता में डूबा रहे कि उसके पास और ज्यादा पैसा क्यों नहीं है, या वह किसी और की तरह सफल क्यों नहीं बन पाया, तो क्या वह कभी संतुष्ट हो सकता है? नहीं, बल्कि यह चिंता उसे और ज्यादा बेचैन कर देगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह देखे कि उसके पास पहले से कितना कुछ है, एक परिवार, दोस्त, सेहत, रहने की जगह और सबसे जरूरी चीज एक नया दिन जीने का अवसर, तो उसकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी और संतोष बढ़ने लगेगा। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हमें यह समझ आने लगता है कि जीवन की असली खुशी उन चीजों में नहीं जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों में है जो पहले से ही हमारे साथ हैं। यही सोच हमें चिंता से मुक्त करती है। इसलिए हर दिन यह सोचो कि आज आपको किन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। भले ही दिन कठिन रहा हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। अगर आप हर सुबह जाग सकते हैं, अपनों के साथ समय बिता सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो आप पहले से ही बहुत सौभाग्यशाली हैं। सच्ची खुशी हमेशा